हेमलता के उपदेश से हेमचूर्ण को आत्म तत्व की प्राप्ति। अपनी प्रिया के द्वारा ऐसा तत्व विवेचन सुनकर हेमचूर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हर्ष गदगद वाणी से पुनः कहना आरंभ किया। प्रिय, तुम धन्य हो, बड़े ही चतुर हो तथा तुम्हारी ज्ञान संपत्ति भी धन्य है। तुमने आख्यायिका के रूप में जो कुछ कहा है उसका मैं क्या वर्णन करूं। मुझे इस प्रकार का अपना ही वृतांत पहले कभी विदित नहीं हुआ। अब तुम्हारे कथन से ये स्थिति हथेली पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो गई है। अब तो मुझे अपने भीतर ही उस स्थिति का स्मरण और अनुभव हो रहा है। अहो, ये लोक व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। पर ये तो बताओ कि वह हमारी माता परिचिति क्या है और उससे हमारा जन्म कैसे होता है। हम कौन हैं और हमारा स्वरूप क्या है, ये भी मुझसे कहो। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, परशुराम, इस प्रकार पूछे जाने पर हेमलेखा ने अपने प्रियतम से कहा, नाथ सुनिए, मैं यह गुण रहस्य सुनाती हूँ। आप आदर पूर्वक विशुद्ध बुद्धि से अपने स्वरूप का विचार करें। वह आत्म तत्व ना तो देखने में आता है और न कहा ही जा सकता है। अतः मैं किस प्रकार उसका वर्णन करूं। आपको जब उस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तभी आप अपनी माता को भी जान सकेंगे। आत्मा के स्वरूप के विषय में कोई भी उपदेश हो नहीं सकता, इसलिए उसका कोई उपदेश करने वाला भी नहीं है। आप शुद्ध बुद्धि के आश्रय भूत उस आत्म स्वरूप को आत्म भाव से ही देख सकते हैं। वे देवताओं से लेकर कीट पतंग आदि पर्यंत सभी के आत्म स्वरूप से भासमान है, किंतु किसी भी अन्य प्रकाश से प्रकाशित होने वाला नहीं है। वही सबको सर्वत्र ज्ञान रूप से भास रहा है, किंतु किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। उसका किसी के द्वारा किसी भी देश या काल में किस प्रकार भी लेश मात्र भी निरूपण किया जा सकता है। प्रीतम, ये बात ऐसी ही है जैसे कोई कहे कि अब मुझे मेरे नेत्र दिखाओ। जिस प्रकार नेत्रों को दिखाने में आचार्य का कोई उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अत्यंत कुशल आचार्य भी भला नेत्रों को कैसे दिखा सकता है। अतः गुरुदेव तो आत्मदर्शन का उपाय दिखाने के कारण ही इसमें उपयोगी हैं। इसलिए मैं उसका उपाय बताती हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। आप अपने में जहाँ तक मेरा ऐसा अनुभव करते हैं, आपका अपना स्वरूप उससे भिन्न ही है, जो आपको मेरा इस रूप में नहीं भासता। अब आप एकांत में जाकर इसका विवेचन करें और आपको जो कुछ मेरा इस रूप में प्रतीत हो उसे त्याग कर अपनी आत्मा को पहचाने। जिस प्रकार मैं आपको अपने रूप से भासती हूँ, इसलिए मुझ में आपका आत्मभाव नहीं हो सकता। केवल संबंध होने के कारण आत्मीय तो हूँ, किंतु आपके स्वरूप के अंतर्गत नहीं हूँ। इसी प्रकार अपने कहे जाने वाले सभी पदार्थों को त्यागने पर फिर जिसका त्याग न किया जा सके, उसी को आत्मा जानकर आप परम कल्याण को प्राप्त करें। प्रिया के इस प्रकार कहने पर हेमचूर्ण तत्काल उठा और घोड़े पर चढ़कर उसी समय नगर से बाहर चला गया। एक क्षण में ही वह नंदनवन के समान अपने उद्यान में पहुंचा और उसके भीतर स्फटिक के बने हुए एक ऊंचे मंदिर में प्रविष्ट हो गया। अपने सभी सेवकों को उसने बाहर छोड़ दिया और द्वारपालों को आज्ञा दी कि यहाँ एकांत में विचार करते समय कोई भी भीतर न आए। चाहे राजमंत्री, गुरुजन अथवा स्वयं महाराज भी यहाँ आए तो भी जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक उन्हें भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वह महल के ऊपर चढ़कर 9वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां के झरोखे में जहां से सब ओर का दृश्य दिखाई देता था, कोमल रुई से भरे गद्दे पर बैठ गया और मन को अच्छी तरह एकाग्र कर विचार करने लगा। उस समय वहां और कोई नहीं था। सचमुच ये सब लोग ऐसे क्यों मोह में पड़े हैं। यहाँ कोई अपने आत्म स्वरूप को लेश मात्र भी तो नहीं जानता। सब लोग अपने सुख के लिए ही तरह तरह के कर्म कर रहे हैं
कोई नित्य प्रति शास्त्र अध्ययन करते हैं और कोई वेद पाठ में लगे हुए हैं, कोई धनोपार्जन करते हैं, कोई पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, कोई शत्रुओं के साथ युद्ध करने में संलग्न है और कोई भोग भोगने में मस्त है। ये सब कार्य अपने ही लिए समझकर किए जाते हैं, किंतु ये कोई नहीं जानता कि अपना आत्मा कौन है। ऐसा भ्रम कैसे हो गया? अहो, इस आत्म तत्व को यथावत बिना जाने तो ये सभी कर्म स्वप्न में किए गए कर्मों के समान व्यर्थ ही है। इसलिए अब मैं उस आत्मा का ही विचार करता हूँ। गृह, अन्न, राज्य, धन, स्त्री और पशु आदि तो मेरे स्वरूप हो नहीं सकते, क्योंकि ये अहमता अर्थात मैंपन के आश्रय नहीं है, अर्थात इन्हें मैं नहीं कह सकते, ये मेरे हैं। मैं शब्द का अर्थ होने के कारण मैं सर्वथा देह ही हो सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला गौर वर्ण देह वाला ही हूँ। इसी प्रकार ये और सब लोग भी देह में अहम बुद्धि से संपन्न हैं। ऐसा निश्चय कर वह राजकुमार देह का ही आत्म बुद्धि से चिंतन करने लगा। अब तो उसने देह की आत्मता का निषेध करना आरंभ कर दिया। वह सोचने लगा, अहो, यह देह मेरा वास्तविक स्वरूप कैसे हो सकता है? यह तो ममता का आश्रय है, रक्त और अस्थि आदि का संघात है, प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला है तथा काष्ठ और पाषाण के समान छिन्न भिन्न होता भी देखा जाता है। इसके सिवा स्वप्न आदि अन्य अवस्थाओं में इसकी स्थिति अन्य प्रकार की ही रहती है। इसलिए मैं देह नहीं हो सकता। साथ ही ये प्राण भी ऐसा ही है। इसी प्रकार मन और बुद्धि भी मैं नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे कहे जाते हैं। इसलिए निसंदेह देह से लेकर बुद्धि पर्यंत जो कुछ है मैं उससे भिन्न ही है। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं भासता, इसलिए मैं सर्वदा भासमान रूप से ही स्थित हूँ, इसमें संदेह नहीं। किंतु मैं जो भासमान हूँ उसका भान किससे होता है ये मैं स्पष्ट नहीं जानता। तो ये बात मुझे विदित क्यों नहीं होती? संसार में घट आदि पदार्थ नेत्र आदि इंद्रियों से भासते हैं, किसी अन्य से नहीं। प्राण त्वचा के द्वारा स्पर्श होने से जाना जाता है तथा मन अपने ज्ञानात्मक कर्म से अनुमित होता है। इसी प्रकार बुद्धि की भी पहचान अपने निश्चयात्मक कर्म से होती है, किंतु मेरा भान कैसे होता है ये मैं क्यों नहीं जानता? यदि इन सब के भान के कारण ही मुझे आत्मा का भान ना होता हो तो मैं इन सब का संकल्प ही छोड़ देता हूँ, तब संभव है मुझे आत्मा का भान हो जाए। ऐसा निश्चय कर उसने मन से होने वाले सभी संकल्पों को त्याग दिया। तब एक क्षण में ही उसने प्रगाढ़ अंधकार देखा और ये समझकर कि यही आत्मा का स्वरूप है उसे अपार आनंद हुआ। फिर ये सोचकर कि अभी और कुछ देखना चाहिए, उसने अपने चंचल चित्त का हठ योग के द्वारा निरोध किया। चित्त निरुद्ध होने पर उसने एक क्षण में ही बड़ा प्रकाशपूर्ण अनादि अनंत तेज पुंज देखा। उससे उत्थान होने पर वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, ये क्या था? अहो, मैं अपने आत्मा को इस प्रकार अनेक रूप में क्यों देख रहा हूँ? अच्छा, मैं फिर देखूं। ये सोचकर उसने फिर मन का निरोध किया। इस समय उसका चित्त बहुत देर तक गहरी निंद्रा में लीन हो गया। उस अवस्था में उसने स्वप्न जाल में पड़कर अनेकों विचित्र दृश्य देखे। उनसे जगने पर वह पुनः बड़े भारी गंभीर चिंता में पड़ गया। क्या मैंने निद्रा में पड़कर ये सपने देखे थे? तब तो मैंने जो अंधकार और प्रकाश देखे थे वे भी स्वप्न ही होने चाहिए। स्वप्न तो मन का ही पसारा होता है, तो फिर मैं इसे कैसे निवृत्त करूं? अच्छा, एक बार फिर मन का निरोध करके देखूं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर उसने हठपूर्वक चित्त का निरोध किया। इस बार वह स्थिर हो गया और वह मानो आनंद के समुद्र में डूब गया। फिर चित्त में गति होने से वह स्वभाव से ही जागृत हो गया और सोचने लगा, इस बार भी मुझे स्वप्न ही हुआ था या ये मेरे चित्त का भ्रम था?
अथवा सत्य ही था? मुझे तो ये बड़ा विचित्र सा जान पड़ता है। मैंने किसी वस्तु का तो अनुभव ही नहीं किया, फिर मुझे सुख कैसे मालूम हुआ? अहो, इस सुख के तो लेश मात्र के समान कोई वस्तु नहीं है। मैं तो गहरी नींद में पड़े हुए के समान अचेत था, फिर ये सुख कैसे हुआ? इसका मुझे कोई हेतु तो दिखाई नहीं देता, फिर ये हुआ कैसे? मैं तो आत्मा का स्वरूप जानने के लिए प्रवृत्त हुआ था, सो अभी तक उसे तो जान नहीं सका। उस आत्मा को मैं अन्य अन्य रूप से ही देख रहा हूँ। वह वास्तव में है क्या? वह प्रकाश है, अंधकार है, सुख है, अथवा कुछ और ही है? अथवा मेरा आत्मा क्रमशः इन सभी स्वस्वरूपों वाला है? इस विषय में मैं तो कोई निर्णय नहीं कर पाता, अतः अपनी उस विदुषी प्रिया से ही पूछूं। ऐसा विचार कर उस राजकुमार ने उस द्वारपाल को बुलाया और हेमलेखा को अपने पास लाने के लिए उसे आज्ञा दी। द्वारपाल के प्रार्थना करने पर एक मुहूर्त में ही हेमलेखा वहां आ गई और चंद्रमा की ज्योत्सना जैसे सुमेरु पर्वत पर चढ़े वैसे ही उस विशाल मंदिर पर चढ़ गई। वहां उसने अपने प्रीतम राजकुमार को देखा कि उसके शरीर और मन शांत है, प्राण निश्चल है, काम आदि विकार निवृत्त हो गए हैं तथा इंद्रिय वर्ग संयत है। हेमचूड़ के समीप पहुंचकर वह उसी के बिस्तर पर बैठ गई। उसके एक ही आसन पर बैठ जाने पर राजकुमार ने आधे निमेष में ही नेत्र खोल दिए और उसे अपने बगल में बैठे देखा। हेमचूड़ की दृष्टि पड़ते ही उसने तुरंत बड़े प्रेम से उसका आलिंगन किया और फिर अमृत की वर्षा से करने वाले सुंदर वचन बोली, नाथ, आपने मुझे कैसे बुलाया? आपका शरीर तो स्वस्थ है ना? मुझे बुलाने का कारण बताइए, जिस निमित्त से कि मैं यहाँ आई हूँ। अपनी प्रिया के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वह उससे बोला, प्रिय, तुम्हारा उपदेश सुनकर मैं यहाँ एकांत में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए विचार में तन्मय होकर बैठा था। यद्यपि मेरा चित्त केवल आत्मचिंतन में ही निरत था और आत्मा नित्य प्राप्त एवं प्रकाश स्वरूप भी है, फिर भी मुझे पृथक पृथक दृश्य क्यों दिखाई दिए? फिर ये सोचकर कि यह असम्यक प्रतीति अन्य पदार्थों के प्रतीति के कारण हुई है, मैं अन्य सभी प्रतीतियों का निरोध करके स्थित हो गया। तब मैंने अंधकार, प्रकाश और अन्य दृश्य देखे तथा कभी मुझे बड़ा भारी सुख भी प्राप्त हुआ। ये बताओ, ये सब क्या था? आत्मा का स्वरूप क्या यही है अथवा कुछ और है? इसका अच्छी तरह विवेचन करके निरूपण करो, जिससे मैं उसे अनुभव कर सकूं। इस प्रकार कहे जाने पर परमात्म तत्व को जानने वाली हेमलेखा ने कहा, प्रीतम, मैं सब रहस्य बतलाती हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुने। आपने जो बाह्य वृत्तियों को निरोध का प्रयत्न किया, ये तो बहुत अच्छा है और सभी आत्मज्ञानी इसे मुख्य साधन मानते हैं। उसके बिना तो किसी को कहीं भी कभी उस आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु ये आत्मज्ञान की ही प्राप्ति का कारण है, आत्मा की प्राप्ति का कारण नहीं, क्योंकि वह तो प्राप्ति है। यदि वह अप्राप्त हो तो आत्मा नहीं हो सकता, और आत्मा है तो उसकी प्राप्ति कहां से होगी? इसलिए आत्मा सर्वथा प्राप्त ना होने वाला ही है, उसकी प्राप्ति नहीं हुआ करती। प्राप्ति सर्वदा अप्राप्त की ही होती है, अतः आत्मा होने के कारण इसकी प्राप्ति नहीं होती। मन का निरोध भी आत्मा की प्राप्ति का कारण नहीं है। इसके लिए इस दृष्टांत पर दृष्टि दो। जिस प्रकार लोक में अंधकार से आच्छादित कोई वस्तु दीपक आदि के द्वारा अंधकार का निरोध होने पर प्राप्त सी कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। जिस प्रकार कोई भ्रांचित पुरुष कहीं सोना रखकर भूल जाए और फिर अन्य सब चिंतनों को छोड़कर चित्त को समाहित करने पर उसे वह मिल जाए तो वह खोकर पाया हुआ माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ समझो। जिस तरह अन्य चिंतनों का त्याग स्वर्ण की प्राप्ति में हेतु नहीं है, उसी तरह आत्म प्राप्ति में भी मन का निरोध कारण नहीं है।
आपको आत्मा के स्वरूप का परिचय नहीं है, इसी से आप उसका अनुभव नहीं कर सके। जिस प्रकार पुरुष रात्रि के समय राजसभा में जाए और प्रकाश से उसका परिचय ना हो, तो वह वहां सभासद और दीपकों को देखते हुए भी प्रकाश करने वाले को नहीं जान पाता। प्रिय सुनो, आपने चित्त निरोध के पश्चात अंधकार देखा, किंतु उस अंधकार अवलोकन से पूर्व निर्विकल्प अवस्था में संपूर्ण विषयों का अभाव हो जाने पर तो शेष रूप से आप ही रह गए थे। उस परमानंददायक शेष भाव का ही आप सर्वदा चिंतन कीजिए। सब बहिर्मुख लोग इसी स्थान में महामोह से ग्रस्त हो जाते हैं। वे खोज खोज कर थक जाते हैं, तो वे इस भाव को प्राप्त नहीं कर पाते। लोक में ऐसे अनेकों शास्त्रज्ञ और कुशल तार्किक हैं, जो इस भाव को न जानने के कारण रात दिन शोक ही करते रहते हैं। शब्दों का अर्थ कर लेने की कला से ही उस पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक कोई पंडित आत्मा की खोज अथवा उसके विचार में लगा रहता है, तब तक वह मिल नहीं सकता, क्योंकि वह ग्राह्य तो है ही नहीं। वह दूर चलकर जाने से नहीं मिलता, वह तो सर्वदा स्थिर रहने से ही मिलता है। विचार करने से उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी अनुभूति तो विचार की निवृत्ति होने से ही होती है। जिस प्रकार अपने मस्तक की छाया दौड़कर पकड़ी नहीं जा सकती, उसी प्रकार किसी क्रिया के द्वारा वह कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे एक बच्चा भी निर्मल दर्पण में हजारों प्रतिबिंब देख लेता है, किंतु दर्पण को नहीं देख पाता, उसी प्रकार लोग इस आत्मा रूप महान दर्पण में जगत रूप प्रतिबिंब को देखते हुए भी परिचय न होने के कारण अपने आत्मा को नहीं देख पाते। जैसे आकाश से अपरिचित पुरुष आकाश में स्थित संपूर्ण जगत को देखते हुए भी आकाश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। नाथ, इस ज्ञान और ज्ञेय स्वरूप जगत को आप सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। इसमें जो ज्ञान अनुभव है वह स्वतः सिद्ध है। ये ना हो तो कुछ भी नहीं रह सकता। वह संपूर्ण प्रमाणों का प्रमाण है, किंतु स्वयं किसी प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि अपनी सिद्धि के लिए उसे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए वह सबसे पहले सिद्ध विद्यमान है। वह किसी सिद्धि का साधक है। इस रूप से भी उसकी कभी सिद्धि नहीं हो सकती। जिसे उस ज्ञान की सत्ता में संदेह है, उसका तो कोई प्रश्न भी नहीं हो सकता और ना उसे उत्तर ही दिया जा सकता है। एक महान दर्पण के समान उसका किसी भी प्रकार निषेध नहीं किया जा सकता। दर्पण में प्रतिबिंब की तरह उसी में सब कुछ भास रहा है। किसी भी देश काल से उसका परिच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश और काल भी तो उसी में भास रहे हैं। फिर इनसे उसका परिच्छेद कैसे हो सकता है? इनके द्वारा उसके परिच्छेद का भान तो ऐसा ही है जैसे घट आदि वस्तुओं के द्वारा आकाश में परिच्छेद की प्रतीत होना। राजकुमार, आप सूक्ष्म दृष्टि से उस अपने स्वरूप का विचार कीजिए। उस सर्व सामान्य चैतन्य ज्ञान पर ही ये सारा जगत खड़ा हुआ है। उसके साथ अपने अभेद की अनुभूति दृढ़ हो जाने पर जीव सर्व कर्तृत्व परमेश्वर के साथ तन्मयत्व प्राप्त कर लेता है। मैं आपको उसके उपलब्धि के स्थान बतलाती हूँ, जिनसे कि उस पद की प्राप्ति हो सकती है। निंद्रा और जागृत अवस्थाओं के मध्य में चित्त के एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर जाने के बीच की स्थिति में और दो प्रकार की बुद्धि वृत्तियों के बीच में आप सूक्ष्म बुद्धि से उसका अनुभव कीजिए। ये पद ही अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसे पा लेने पर जीव मोह में नहीं पड़ता। इसके अज्ञान मात्र से ही ये सारा जगत का पसारा फैला हुआ है। इस आत्म स्वरूप में न रूप है, न रस है और न गंध, स्पर्श या शब्द है। इसमें दुख सुख तथा विषय और इंद्रिया भी नहीं है। ये सबका आश्रय और सर्वरूप होने पर भी सबसे रहित है। यही सबका स्वामी तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी है। अपने अंतःकरण को थोड़ा रोककर सत्स्वरूप आत्मा के द्वारा ही
अपने आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। चित्त के बाह्य प्रसार को त्याग कर उसे भीतर की ओर ले जाने का उद्योग कीजिए। मैं देखता हूँ, इस भाव को भी त्याग कर बिल्कुल अंधे के समान निश्चल चित्त होकर देखने और ना देखने के संकल्प को भी छोड़कर आप जो कुछ हैं तुरंत उसी रूप से स्थित हो जाइए। प्रियतमा, हेमलता के इस प्रकार कहने पर हेमचूर्ण ने उस आत्म पद का अनुभव किया और चिरकाल तक निर्विकल्प समाधि में विश्रांति की उपलब्धि करते हुए उसे बाह्य विषयों का विस्मरण हो गया।